हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल विद्यालय की ओर में फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन इस क्लास में हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 में रचित कुंवर नारायण जी के द्वारा एक बहुत प्यारी सी और छोटी सी कविता बात सीधी थी पर उसका जो अर्थ है, उसके जो भाव है, उसको जानेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने कुंवर नारायण जी की इसी कक्षा की जो एक पहली कविता थी इनके द्वारा लिखी गई कविता के बहाने, अगर वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां जाकर उस कविता का जो अर्थ है, जो भाव है, वो जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कुंवर नारायण जी ने क्या कुछ बताया है। और इस बात शुरू करने से पहले, इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो कवि होता है, जब वो एक कविता लिखता है, वो अपने कुछ शब्द सोचता है, कुछ पंक्तियां सोचता है और उनको फिर कागज पर उकेरता है, वो कविता बनती है। और वो जो कविता बनती है तो उसमें वो बहुत अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि वो अच्छे शब्दों का प्रयोग करने की वजह से उसमें कुछ बहुत ज्यादा अच्छे जो क्लिष्ट माने जाते हैं, जो थोड़े कठिन शब्द होते हैं, उनका प्रयोग कर देता है। जिस वजह से क्या है कि जो कवि है वो इस चीज को जान जाता है, जो विद्वान लोग हैं वो जान जाते हैं, लेकिन जो साधारण लोग हैं जैसे हम और आप सब, तो हम उन शब्दों के जो अर्थ होते हैं उनको नहीं जान पाते। इस वजह से कविता का जो भाव है, उसमें जो बात हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है कवि ने, वो हम नहीं समझ पाते। और इस वजह से जो कवि है उनको पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि कवि तभी सफल माना जाता है जब उस जो बात कहना चाहता है वो आम जनता तक, माने कि जो भी उस कविता को पढ़े उस तक वो उसी भाव के साथ पहुंच जाए। लेकिन वो कई बार शब्दों की या फिर ज्यादा कठिन शब्दों की वजह से उस भाव के साथ नहीं पहुंच पाती। जो कवि लोग हैं वो इस चीज को अच्छे से समझ पाते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन जो साधारण मनुष्य हैं वो इन शब्दों को नहीं समझ पाते और उन भावों को समझे बिना रह जाते हैं। मतलब ऊपर से वो देखने में बहुत अच्छी लगती है कविता, लेकिन उसका जो भाव है, उसमें जो बात बताने का प्रयास करता है कवि, वो उस भाव तक, आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। तो इसी भाव के साथ ये जो कविता है वो कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखी गई है। और इसमें यही चीज बताने का प्रयास भी किया है कवि ने कि कई बार क्या होता है कि शब्दों का कुछ क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर देता है कवि, जिस वजह से जो बात है वो आम जनता तक जिस बात को पहुंचाना चाहता है वो उस भाव के साथ, उस मन के साथ वो बात नहीं पहुंच पाती। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कवि क्या कहता है इसमें कि बात सीधी थी पर यहां पर कवि ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, कोई ना कोई गड़बड़ है यहां पर। तो कहता है कि बात तो बहुत सीधी थी, मतलब मैंने जो कविता में अपनी बात कहना चाहता हूं वो बहुत सीधी थी, लेकिन क्या हुआ, एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। टेढ़ी फंसने का अर्थ है मतलब थोड़ी सी उल्टा नीचे, उसमें ऊपर नीचे हो जाना। और भाषा के चक्कर में माने कि मैंने भाषा पे ध्यान दिया और कुछ क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर दिया। क्लिष्ट माने कि जो थोड़े कठिन हो, जो आम जन उसको ना समझ पाए। तो क्या हुआ, कवि ने एक बार अपनी कोई कविता लिखी, उसमें भाषा के चक्कर में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया कि वो जरा सी टेढ़ी फंस गई। माने कि जिस भाव से कवि कहना चाहता था, जिस भाव को बताना चाहता था, वो उस भाव से आम जनता तक वो बात नहीं पहुंची। अब आगे क्या कहते हैं कि अब वो अगली जो पंक्तियां हैं उनमें देखना, वो कहते हैं मैं सुधार भी करने की कोशिश की मैंने उसमें, लेकिन फिर भी उनकी जो सारी कोशिशें थी वो बेकार हुई। कैसे? कि उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, माने कि मैंने जो बात अपनी कही थी उसमें जिस भाव से मैंने वो बात कही थी, उस भाव को वापस से पाने के लिए जो शब्दों की वजह से, कठिन शब्दों की वजह से वो भाव बिगड़ गए थे, उन भावों को पाने के लिए मैंने भाषा को उल्टा पलटा, माने कि दूसरे शब्दों का प्रयोग करके देखा, तोड़ा मरोड़ा, माने कि मैंने कई तरह से कुछ अलग से पंक्तियां लिखी, कुछ शब्दों को घुमाया फिराया, लेकिन क्या हुआ कि बात नहीं बनी। और बात तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। फिर मैंने कोशिश की कि चलो कम से कम भाषा से बाहर आ जाए, क्योंकि भाषा और बात दोनों परस्पर जुड़ी होती है, लेकिन फर्क भी होता है उनमें थोड़ा सा। माने भाषा तो एक जिसमें हम कविता लिखते हैं वो हो गई, और बात जो भाव हम कहना चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि भाषा की वजह से जो बात हम कहना चाहते हैं वो आम जन तक, जो पढ़ता है उस तक नहीं पहुंच पाती। माने कि कवि समझ सकते हैं, लेकिन जो आम जन है वो इस चीज को नहीं समझ पाते। तो कहते हैं कि मैंने कोशिश की या तो वो बात सीधी हो जाए या फिर वो भाषा से बाहर आ जाए। माने कि जो भाव थे, जिस सरल भाव से मैं अपनी कविता में बताना चाहता था, वो आम जनता है उसको पता चल जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा होना मतलब उसमें और भी ज्यादा गड़बड़ आ जाना।
कवि बताते हैं कि मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की कि भाई जो बात है वो उसी भाव से आम जनता तक पहुंचे, और मैंने इसके लिए कुछ प्रयास भी किए, मैंने शब्दों को हेर फेर भी करके देखा, उनको बदल के भी देखा, लेकिन इससे क्या हुआ कि जो बात थी वो और भी ज्यादा पेचीदा हो गई। माने कि मैं जो कहना चाहता था वो और भी ज्यादा कठिन बात हो गई, वो समझ से बाहर हो गई थी। तो देखिए आगे वो कवि क्या कहते हैं अपनी बात को यहाँ पर, अब वो उदाहरण देकर समझाएंगे एक पेंच के माध्यम से। पेंच होता है और जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, एक कील नुमा पेंच होता है, उसमें चूड़ियां होती हैं, वो आसानी से टाइट किया जा सकता है उसको, अगर हम सही तरीके से उसको टाइट करें तो उसके माध्यम से कुछ बताने का प्रयास किया है यहाँ पर नारायण जी ने। वो कहते हैं कि सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना, माने कि जो कवि होता है उसमें पेशेंस, धैर्य, पेशेंस कहते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। और कवि क्या किसी भी व्यक्ति में धैर्य बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप धैर्य नहीं रखते हो तो कई बार आप बहुत आसान चीजों को भी खराब कर देते हो या गलत कर देते हो। तो कहते हैं कि मैंने अपनी जो सारी मुश्किलें थी ना उनमें धैर्य नहीं रखा, माने कि मैं बहुत जल्दबाजी करता रहा ताकि जो मेरी बात है, जिस भाव से मैं पहुंचाना चाहता हूं आम जनता तक, वो पहुंच जाए। मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। माने कि जो पेंच होता है उसकी चूड़ियां होती हैं, उसका एक तरीका होता है कसने का, जब आप उसको टाइट करते हो तो वो आराम से हो जाता है, लेकिन अगर सही तरीका हो तो। लेकिन अगर तरीका गलत होगा तो आपको उसमें परेशानी आएगी। और कवि के साथ भी यही होता है कि अगर वो शब्दों का सही अच्छे भाषा ले आता, मतलब आसान भाषा के शब्दों का प्रयोग कर देता, तो बात थी वो उसी भाव से आम जनता तक पहुंच जाती। लेकिन वो क्या है कि वो जब उन्होंने देखा कि इसमें कुछ क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग है तो उनको बदलने लगा, उनकी जगह दूसरे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर दिया। इससे क्या हो रहा था कि जो भाषा की जो बात थी वो और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। और जिस तरह से हम पेंच को कसते हैं तो उसकी जो खराब हो जाता है, माने कि जो जिस भाव से या जिस टाइटनेस के साथ हम उसको दीवार में ठोकते हैं या फिर लकड़ी में ठोकते हैं, वो उससे नहीं, उस भाव से या उस टाइटनेस से नहीं जा पाता। तो कहते हैं कि उसे बेतरह कसता चला गया, माने कि मैं उसे ठीक करने के चक्कर में और बुरी तरह से बिगाड़ता चला गया, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बीनों की शाबाशी और वाहवाह। अब यहां पर तमाशा बीन और जो देख रहे हैं कर्तव्य को देखने वाले, माने कि कर्तव्य वो होता है जो कुछ नाटक दिखाते हैं। तो कवि यहां पर खुद को कर्तव्यबाज कह रहा है, क्यों? क्योंकि वो शब्दों के हेर फेर करके अपनी कविता की रचना करता है, और वो जो लोग वहां पर बैठे हैं वो उसकी वाहवाही करते हैं। क्यों? क्योंकि कविता ऊपर से तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन जो उसका भाव है, जो उसकी बात है, उसमें गड़बड़ है। और ये बात कवि जानता है कि आम जनता इस चीज को नहीं समझ पाएगी। लेकिन जो विद्वान लोग हैं वो बाहर से जब उन्होंने देखा कि कविता एकदम बहुत अच्छी है तो उसकी वो तारीफ कर रहे थे, लेकिन कवि जानता है कि ये उसकी तारीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो बात बताना चाहता था वो आम जनता तक बात सही से उस भाव से नहीं पहुंच रही थी। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लग गई। बात की चूड़ी मर जाना, माने कि जो पेच होता था उसमें चूड़ियां होती हैं, और जब आप उसको तरीके से कसते हो तो बहुत अच्छे से टाइट हो जाता है, लेकिन जब आप उसको जबरदस्ती करते हो तो उसकी चूड़ियां खराब हो जाती हैं और वो बेकार हो जाता है, वो एक कील की तरह हो जाता है जिसमें चूड़ियां नहीं होती, उसे सिर्फ ठोका ही जाता है। तो कहते हैं कि जिसका मुझे डर था वही हुआ। मैंने बहुत कोशिश की अपनी बात को, अपने शब्दों को सुधारने की, लेकिन क्या हुआ कि बात की चूड़ी मर गई। माने कि जो भाव में कहना चाहता था अपनी कविता के माध्यम से, अपनी पंक्तियों के माध्यम से, अब वो बेकार हो गई और वो मतलब किसी काम की नहीं रही थी। चूड़ी मर जाना मतलब कि वो बेकार हो गई थी, क्योंकि आम जनता तक वो उस भाव से नहीं पहुंच पा रही थी। माने कि आप एक एग्जांपल ये समझ लो कि आप किसी से कोई बात कहना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आप भाषा की कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग कर देते हो जो शायद वो जो बात आप बताना चाहते थे वो आगे वाला, सामने वाला ना समझ पाए, तो आपकी जो बात है वो बेकार हो जाती है। तो कहते हैं कि वही हुआ, भाषा के जो चक्कर में बात जो है बेकार घूमने लगी थी। माने कि भाषा, मैंने बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग कर दिया था, शब्दों का भी प्रयोग कर दिया था, लेकिन वो जो बात थी वो बेकार हो गई थी। क्यों? जिस प्रकार से चूड़ी होने के खत्म होने के बाद जो पेच है वो कील बन जाता है, फिर उसको ठोका ही जाता है, उसी तरह से जो बात थी वो बेकार हो गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। माने कि जो बात थी मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया हार करके। क्यों? क्योंकि मैंने प्रयास कर लिया था और ज्यादा उसमें अच्छे शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर पाया था, आसान शब्द जो आम जनता तक पहुंच पाए, और मैंने उसको कील तक ठोक
ठोक दिया था। अब देखो कील को ठोक दिया, वो अंदर से बाहर से तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन उसमें जो मजबूती होगी अंदर दीवार में या लकड़ी में पकड़ की, वो कमजोर होगी। उसी तरह से वो कहता है कि मेरी जो कविता थी वो बाहर से बहुत अच्छी लग रही थी सभी को, लेकिन उसका जो भाव था, जो मैं कहना चाहता था, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी, और ये बात मैं अच्छे से जानता था। अब देखिए अंत में कवि क्या कहते हैं कि ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से इसमें न तो कसाव था न ताकत थी। माने कि जो मैंने बात बताई थी, जो मैं बताना चाहता था अपनी पंक्ति के माध्यम से, कविता के माध्यम से, वो उस भाव से नहीं बता पाया। बस देखने में अच्छी लगी कविता, जो क्योंकि उसमें अच्छे शब्दों का प्रयोग था, परंतु उसकी जो बात थी, जो भाव था, वो समझा नहीं पाया था मैं। अब आगे कहते हैं अंतिम पंक्तियों में कि बात नहीं, माने कि जो बात थी, जिस कविता में जो भाव थे, उस बात ने फिर क्या किया, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। माने कि जैसे जो एक छोटा सा बच्चा होता है, वो टीच करता रहता, मतलब परेशान करता रहता थोड़ा थोड़ा आपको, आप उस पर थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आता रहता है आपको, लेकिन आप उससे कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है। उसी तरह से जो बात थी वो भी मुझे थोड़ा थोड़ा परेशान कर रही थी, माने कि मेरे साथ खेल रही थी, और मुझे पसीना पहुंचते हुए देखकर, पसीना पहुंचने का अर्थ यहां पर कि वो सारे प्रयास कर चुका था ताकि मैं उन कठिन शब्दों से उस बात को बाहर ले आऊं, उस भाषा से बात को बाहर ले आऊं, लेकिन मैं नहीं ला सका था। तो इस वजह से क्या हुआ, तो जो भाषा है वो एक शरारती बच्चे के मेरे पास आई, मुझसे खेल रही थी, और उसने मुझसे पूछा, तो भाषा ने मुझसे पूछा कि सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। माने कि आपने अपनी बात को आसान भाषा में कहना कभी नहीं सीखा क्या। तो जो अंतिम पंक्ति है कि सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, तो उसमें कवि कहते हैं कि भाई जो बात है वो मुझसे बोल रही है, मुझे परेशान करते हुए बोल रही है कि क्या आपने बात को कभी भी आसान भाषा में कहना नहीं सीखा। माने कि जो कवि है वो बताते हैं कि जो कविता है वो जितनी आसान भाषा में होगी, वो लोगों के भाव, जिस भाव से कवि कहना चाहते हैं, वो उस भाव से आम जनता तक ज्यादा पहुंच पाएगी। तो ये एक छोटी सी कविता थी नारायण जी की। उम्मीद है आपको इस कविता में जो कवि ने बताना चाहा है कि भाषा और बात किस तरह से जुड़े रहते हैं और कई बार उनमें किस वजह से दिक्कत आ जाती है, ये बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूं, और जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।